हनुमान की महिमा अपरंपार है। राम भक्त हनुमान की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। कहते हैं कि अंजनी पुत्र की जरा सी आराधना भी बहुत फलदायी होती है और जो व्यक्ति मंगलवार का व्रत करते हैं उसके तो जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। कैसे करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा, कैसे मंगलवार का व्रत रखने से मिट जाते हैं सारे कष्ट, दूर होता है मांगलिक दोष और घर में आती है सुख समृद्धि, यही बताएंगी आज हमें डॉक्टर दीपिका जी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर दीपिका जी से जानते हैं हनुमान आराधना का महत्व और क्या है बजरंग बली की पूजा करने की सही विधि। डॉक्टर दीपिका जी, सबसे पहले यही जानेंगे कि हनुमान आराधना का क्या महत्व है। श्रुति, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार एक हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं वो हर एक दिन को एक एक प्लैनेट को दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल संडे को भगवान सूर्यदेव को दिया गया है, मंडे को चंद्रदेव को दिया गया है, मंगलवार के जो देवता हैं वो मंगल देवता हैं, बुधवार के बुध हैं, वीरवार के जुपिटर हैं, फ्राइडे के वीनस हैं और सैटरडे के सैटर्न राहु और केतु हैं। तो हफ्ते में जो हर दिन होता है उसके एक एक प्लैनेट होता है। जो ट्यूसडे मंगलवार के जो ग्रह हैं वो हैं मंगल ग्रह और उनके जो देवता हैं, उनके जो इष्ट देवता हैं वो श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के प्रतीक हैं। वो एक निष्ठा और एक सेवा के प्रतीक हैं और एक मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो स्वयं बल और बुद्धि का, लॉजिक का, रीजनिंग का प्रतीक है। तो इसलिए मंगल के इष्ट देवता हनुमान जी हैं और मंगलवार के दिन हनुमान जी की सेवा करने से मंगल ग्रह का विशेष आशीर्वाद जीवन में मिलता है। आइए ये जानते हैं कि मंगलवार का दिन, जैसे कि हमें डॉक्टर दीपिका जी ने बताया, बजरंग बली की आराधना का दिन होता है। ऐसे में अगर कोई मंगलवार का व्रत रखना चाहता है तो इसकी क्या है सही विधि। डॉक्टर दीपिका जी, क्या है सही विधि, सही प्रोसीजर, हमें बताइए। श्रुति, अगर आप मंगलवार का उपवास रखना चाहते हैं तो मंगलवार के उपवास की ये विधि होती है कि प्रातः सुबह आपको स्नान करना है और स्नान करने के बाद आपको लाल या पीले वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद आप अपने मंदिर में जाइए, उसकी साफ सफाई कीजिए, एक लाल रंग का कपड़ा बिछाइए और वहाँ श्री हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा को रखिए। साथ ही साथ उसके बगल में एक मंगल यंत्र आप अवश्य रखें। उस मूर्ति को आप साफ करें, गंगा जल से धोएं, उसके बाद उसके ऊपर कुमकुम लगाएं, मूर्ति के ऊपर कुमकुम लगाएं, यंत्र पे कुमकुम लगाएं, अपने माथे पे कुमकुम लगाएं और उसके बाद दिया करें, दीपक करें और फिर श्री हनुमान जी की प्रार्थना करें। श्री हनुमान जी की प्रार्थना में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, संकट मोचन हनुमान अष्टक कर सकते हैं और बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको रामायण में रुचि है तो आप रामायण से सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं ताकि प्रभु प्रसन्न हो। ऐसा करने के बाद आप अपनी हथेली में जल लीजिए और अपनी हथेली में जल लेके आप अपने अंदर जो परमात्मा से आपको मांगना है या जो आपके ऊपर विपदा आई है, जो आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, आप परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो सुलझ जाए और उसके बाद आप वो जल ग्रहण कीजिए। और सारा दिन फिर आपको फलाहार लेना है और फलाहार में आप इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय, सूर्यास्त के समय आपको मंगलवार का व्रत खोलना है तो अन्न एक ही बार खाना है और अन्न जो एक ही बार आपको खाना है उसमें भी गेहूं और गुड़ का सेवन ही करना है, अन्य किसी चीज का सेवन नहीं करना। और इस बात का ध्यान रखें कि नमक का सेवन ना करें मंगलवार के दिन। तो ऐसा करने से श्री हनुमान जी की विशेष कृपा आपको जीवन में मिलती है। हनुमान जी का श्रृंगार कैसे करना चाहिए और इसके क्या लाभ होते हैं, ये जानेंगे डॉक्टर दीपिका जी से थोड़ी देर में। लेकिन अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं अजमेर से। मोहित जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें लेकिन उससे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। मेरा जन्म स्थान अजमेर है और तारीख है 12/7/75 75 और जन्म का समय बताएं। रात्रि 9:10, रात को 9:10 पर। जी मोहित जी, अपना सवाल करें। मेरे को ये पूछना था कि जैसे मैं व्यापार में मतलब पूरा मैं अपना वो देता हूँ समय और पूरी मेहनत देता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को इच्छित फल नहीं मिलता है और कुछ भी मतलब मेरे को धन का मतलब अच्छा रुकाव नहीं होता है, सब खर्च हो जाता है। इस प्रकार से मतलब कोई मतलब नहीं निकलता है मेहनत का। उसके विषय के लिए मैं पूछना चाह रहा था कि मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे को कुछ बचत हो और अच्छी मतलब खुशहाल जीवन जी। जी मोहित जी, देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है।
नीरज जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है और आपकी कुंडली में बेसिकली फंडामेंटली 2 प्रॉब्लम्स हैं। वो ये है, एक तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, वो 8th हाउस में बैठा है। 8th हाउस एक दूर स्थान माना जाता है और वो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन देता है। इसके लिए आपको वीनस की शांति करानी पड़ेगी। वीनस की शांति कराने के लिए आप हर फ्राइडे को शाम के समय आप किसी गौशाला में जाएं और वहां पे 11 सफेद गायों को अपने वजन के बराबर आप चारा खिलाएं। साथ ही साथ में आपका जो धन के भाव का स्वामी है शनि, वो षष्टम घर में बैठ के आपको प्राय कर्जे के उसमें रखता है, स्थिति में रखता है। तो शनि की शांति आप कराएं। हर शनिवार को शाम के समय पीपल के पेड़ पे आटे का दीपक आप जलाएं और साथ ही साथ में 100 ग्राम सरसों का तेल और थोड़े से काले तिल शनिदेव को अर्पित करें। आपकी आर्थिक स्थिति और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। संजय जी जुड़ गए हैं हिसार से, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। 27 जुलाई 1971। 22 जुलाई 1971। 27 जुलाई 1971। जी, जन्म का समय बताएं। 12:40 दोपहर का। 12:40 दोपहर का। जन्म का स्थान बताएं। हिसार, हरियाणा। जी, सवाल बोले संजय जी। मैडम, हमारे साथ मतलब जो पार्टनरशिप में थोड़ा सा धोखा हो रहा है, उसका ये पूछना था। जी, तो आप किस बिजनेस में फिलहाल पार्टनरशिप कर रहे हैं? मैडम, मैं तो अभी पार्टनरशिप में स्पेयर पार्ट्स का काम कर रहा हूँ। जी, संजय जी देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है। सामने प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। आपने पार्टनरशिप्स की बात करी। पार्टनरशिप्स में आपका हॉरोस्कोप बहुत वीक फ्रंट पे है, क्योंकि पार्टनरशिप के घर में आपके हॉरोस्कोप में राहु और मंगल बैठे हैं। आपको अपनी कुंडली एक अच्छे ज्योतिष आचार्य को दिखानी है और आपको पार्टनरशिप्स के मामले में जिंदगी में बहुत सावधान रहना है, क्योंकि पार्टनरशिप्स आपको सूट नहीं करेंगी। आपको राहु और मंगल की शांति करानी पड़ेगी। हर मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और हर मंगलवार को हनुमान जी का उपवास रखें। साथ ही साथ में हर शनिवार को आपको शनि के व्रत रखने पड़ेंगे। कम से कम आप 21 शनिवार को व्रत रखें तो आपको राहत अवश्य ही मिलेगी। डॉक्टर दीपिका जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि हनुमान जी का श्रृंगार कौन कौन कर सकते हैं और साथ ही किस तरह से करें, क्योंकि हर किसी का मन करता है। क्या है उसकी प्रक्रिया, आप हमें बताएं। श्रुति अक्सर वेद शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि हनुमान जी ने ब्रह्मचार्य रूप धारण किया है, तो वो चाहते हैं कि केवल पुरुष ही उनकी सेवा करें। तो जहाँ तक उनके श्रृंगार और सेवा की बात है, तो ये पुरुष कर सकते हैं। और प्रातः सुबह उठ के आप लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र धारण करें, क्योंकि मंगल को ये रंग बहुत पसंद है। और साथ ही साथ में आप अपने मंदिर जाएं, वहाँ लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उनकी सुंदर प्रतिमा को रखें, मंगल यंत्र को रखें, कुमकुम लगाएं, टीका लगाएं और धूप दिया अगरबत्ती करें उनके आगे, उनकी स्तुति करें। और फिर साथ ही साथ में आप अपने हाथ में जल लीजिए, प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। प्रसाद में आप बताशे कर सकते हैं, रेवड़ी कर सकते हैं, आप उनको गुड़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप कुमकुम लगाइए, उनके भी लगाइए, अपने माथे पे भी लगाइए, स्तुति कीजिए, हाथ में जल दीजिए और उनसे आशीर्वाद मांगिए कि आपके जीवन में जो दुविधाएं या आपत्तियां आ रही हैं वो उनको दूर करेंगे। इससे आपको बल, बुद्धि और रोग से मुक्ति मिलेगी। आपको जीवन में अभय दान मिलेगा और आपको बहुत सारे सुख मिलेंगे, क्योंकि श्री हनुमान जी का व्रत रखने से और उनकी निरंतर पूजा करने से जीवन में बहुत बल मिलता है और शक्ति प्राप्त होती है। मांगलिक दोष से मुक्ति पाने के लिए कैसे मंगलवार का व्रत और हनुमान उपासना रामबाण साबित हो सकती है, ये जानेंगे डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। राजीव जी, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। 23/12/1974। 1974। जी, जन्म का समय बताएं। 9:29 आरा फ्रॉम बिहार। 9:29 सुबह के, रात के? सुबह के। जी राजीव जी, अपना सवाल बोलें। जानना चाहती हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ मैम जी, तो बिजनेस में कैसा मेरा भविष्य रहेगा। और मैं पार्टनरशिप के द्वारा बिजनेस करता हूँ, स्टोन चिप्स का काम करता हूँ जी। हेलो, बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है। राजीव जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। आपने ये पूछा कि आपका बिजनेस कैसा रहेगा,
इस समय आपके सूर्य की महादशा चल रही है। ये सूर्य आपका 12th हाउस में बैठा है, हाउस ऑफ लॉस में बैठा है और शनि से दृष्ट है और सूर्य में भी राहु की अंतर्दशा चल रही है। जब भी ऐसी परिस्थितियां जीवन में होती हैं तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं पे ये दशाएं अंतर्दशाएं आपका नुकसान अवश्य कराती हैं। आपको हर रविवार को सूर्य जल देना है और गायत्री मंत्र आप 11 बार बोलिए। साथ ही साथ में आप राहु की शांति अवश्य कराएं। राहु का बीज मंत्र, एक मंत्र डेली आप रुद्राक्ष की माला में करें और हर शनिवार को आप महीने में एक बार किसी अंधालय को आप भोजन कराएं, तो उससे आपको अवश्य ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रगति मिलेगी। गोंडा से अलका जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हाँ, डेट 10 दिसंबर 1965, दिन शुक्रवार, दोपहर के 12 बजे। जन्म का स्थान बताएं। गोंडा, जिला गोंडा। सवाल बोले अलका जी। हाँ, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ जी। हाँ, क्या जानना चाहती हैं? भविष्य के बारे में क्या जानना चाहती हैं? ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि मेरा मकान बनेगा कि नहीं, और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा एक बेटी है, इन दोनों का भविष्य कैसा रहेगा? जी, देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है। अलका जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। आपने पूछा कि आपका मकान कब बनेगा। आपके मकान के घर में मंगल विराजमान है और इस समय आपकी बुध की महादशा चल रही है। मीन लगन में बुध को केंद्रपति दोष लगता है और प्राय मकान बनने में, प्रॉपर्टी बनने में बुध जो होते हैं वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। आपको बुधवार के व्रत रखने हैं और साथ ही साथ में हर बुधवार को आपको 1 किलो साबुत हरे मूंग की दाल मंदिर में दान करनी है। आपका जो मकान बनने का योग है वो आज से 2 साल बाद है, परंतु आपका मकान सुंदर होगा, भव्य होगा और आपकी लाइकिंग के अनुसार होगा। आइए अब जानते हैं कि मांगलिक दोष से मुक्ति पाने के लिए किस तरह के उपाय मंगलवार को करने चाहिए और इसमें मंगलवार व्रत कैसे रामबाण साबित हो सकता है। तो डॉक्टर दीपिका जी, इस बारे में आप हमें जानकारी दें। श्रुति, जब भी हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष डिटेक्ट होता है या पता चलता है कि मांगलिक दोष है, तो फिर ऐसे केसेस में हनुमान जी की उपासना करने से और मंगलवार के व्रत रखने से, श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से, संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ने से बहुत राहत मिलती है और मंगल दोष को कंट्रोल करने में बहुत सहायक होते हैं। तो मांगलिक दोष जब भी हॉरोस्कोप में होता है, एक जातक इरिटेबल होता है, एंग्री होता है, उसका जो टेम्परामेंट होता है वो बहुत क्रोधी होता है और इसी कारण से शादी में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर समय आर्गुमेंट्स और क्लैशेस होते हैं। तो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और मंगलवार को व्रत रखते हैं तो आपको ये सुबुद्धि मिलती है कि जीवन में टॉलरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, एडजस्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्रोमाइज बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ में अपना एटीट्यूड आप टॉलरेंट रखें, पॉजिटिव रखें और सबके प्रति प्रेम का भाव रखें। तो अगर आप श्री हनुमान जी की उपासना करते हैं तो आपको इस प्रकार की बुद्धि मिलती है, आपको बल मिलता है और आपको जीवन में ये बहुत अच्छे तरीके से आपको आशीर्वाद मिलता है कि आपकी जो दाम्पत्य जीवन है या शादीशुदा जिंदगी है तो बहुत अच्छे से कटे और मंगल का प्रकोप आपकी कुंडली में कम हो। कैसे करनी चाहिए हनुमान जी की आराधना, कैसे रखना चाहिए मंगलवार का व्रत, यही बता रही हैं आज हमें डॉक्टर दीपिका शर्मा जी। इनसे जानते हैं आप कि क्या हनुमान उपासना से शनिदेव की कृपा भी हमें प्राप्त हो सकती है, कैसे हनुमान जी की पूजा करके शनि की 7.5 से मुक्ति पाई जा सकती है, आइए जानते हैं। तो डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, ये तो मतलब बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम हनुमान जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो अपने आप ही शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है और कैसे हम शनि की 7.5 से मुक्ति पाएं? शुक्रिया, बिल्कुल संभव है, क्योंकि जो शनिदेव हैं वो भगवान शंकर के उपासक हैं और श्री हनुमान जी जो हैं वो रुद्र रूप हैं, यानी वो भगवान शंकर के रूप हैं। जब श्री राम ने इस धरती पे अपना अवतार लिया था तो उनकी सहायता के लिए भगवान शंकर ने वो स्वयं धरती पे आए थे हनुमान जी के रूप में, क्योंकि शनि के इष्ट देव भगवान शंकर हैं। इसलिए ये भी पुराणों में कहा जाता है कि अगर हम हनुमान जी की उपासना करें तो इससे ऑटोमेटिकली शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके इष्ट देव का ही रूप श्री हनुमान जी हैं। तो जब भी आपको शनि तंग कर रहा हो, अगर आप हनुमान जी की उपासना करेंगे और मंगलवार के व्रत रखेंगे तो
तो आपको विशेष रूप से उसमें आराम मिलेगा। शनि के साढ़े सती में जब बहुत तकलीफ हो रही होती है तो हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए और उनके चरणों से सिंदूर अपने माथे पे लगा के उनकी आराधना करनी चाहिए। तो साढ़े सती की जो व्याधियां होती हैं या जो दिक्कतें आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तकलीफें आती हैं, उससे एक जातक को बहुत अच्छे तरीके से राहत मिलती है। अहमदाबाद से लालजी प्रसाद जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। बेटी का जन्म है कलकत्ता जी। 2 जून 1987। 87 जी। जन्म का समय बताएं बेटी की। और सुबह के 9:35 जी। सवाल बोलें। मैडम मैं इनसे ये पूछा उनकी शादी वगैरह कब होगी और उनके जॉब वगैरह। लालजी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी बेटे की कुंडली मेरे सामने है और इस समय उसकी वीनस की महादशा चल रही है। उसका शादी का योग 1 साल बाद बन रहा है और बहुत अच्छे घर में इसकी शादी होगी। परंतु एक बात का ध्यान रखें कि उसका जो गुरु है वो राहु के साथ नवम घर में बैठा हुआ है और गुरु चंडाल योग बना रहा है। गुरु एक लड़की के हॉरोस्कोप में पति का कारक ग्रह होता है और जब भी वो राहु के साथ बैठता है तो मैरिज में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आप अपनी लड़की से कहिएगा कि वो थर्सडे के व्रत रखने शुरू करें और साथ ही साथ में आप राहु की शांति कराइएगा। तो आपका जो बेटी का विवाह का योग है वो 1 साल के भीतर अवश्य ही हो जाएगा। झांसी से शुभम जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी, मेरा जन्म 2 सितंबर 1996 को 6:55 सुबह हुआ था और ये यूपी में। जी। सवाल बोले। जी, मेरे साल 10th है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी 10th कैसी निकलेगी और मुझे आपकी 10th कैसे जाने वाली है। देखते हैं आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है और इस समय आपकी वीनस की महादशा चल रही है। यह वीनस आपका 12th हाउस में बैठा है और इस समय आपका जो गुरु का गोचर है आपके ऊपर कुछ खास मेहरबान नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई में बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। साथ ही साथ में आप हर फ्राइडे को आप मंदिर जाएं और वहां पे लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद लें और हर थर्सडे को आप किसी पीली वस्तु का दान करें तो आपको अपनी स्टडीज में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी स्टडीज पे ही फोकस करना है, एकेडमिक्स पे ही फोकस करना है और टेलीविजन और खेल कूद पे आपको थोड़ा सा कम फोकस करना है। आइए अब जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा में किन चीजों का दान बन जाता है महादान। तो डॉक्टर दीपिका जी, क्या कुछ दान करें हम जो बन जाए महादान। श्रुति, जब आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो आप लाल रंग की चीजें करें, जैसे कि लाल रंग के वस्त्र हुए। साथ में आप तंदूर में बनी हुई रोटियां कर सकते हैं जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। आप बताशे कर सकते हैं, आप रेवड़ी कर सकते हैं, आप तांबे का दान कर सकते हैं। तो ये वस्तुएं दान करने से कभी कभी जो अमीर लोग होते हैं वो मूंगा भी दान करते हैं। तो ये वस्तुएं दान करने से श्री हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद हमें जीवन में मिलता है। आइए अब जानते हैं कि अगर हम मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो ऐसे में कौन सी खास बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, या फिर ये कहा जाए कि कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। तो डॉक्टर दीपिका जी, इस बारे में बताइए कि किन खास बातों का हम ख्याल रखें, क्योंकि कोई भी व्रत रखते हैं कुछ परहेज होते हैं जिनका ख्याल रखना होता है और कुछ तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, वो बताइए। श्रुति, अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार आप रखें। साथ ही साथ में आप इस बात का ध्यान रखें कि उस दिन आपको अनाज केवल सूर्यास्त के समय ग्रहण करना है और अनाज में भी आप गेहूं और गुड़ का ही आप सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको नमक नहीं खाना चाहिए मंगलवार के दिन, अगर आप मंगलवार का उपवास रख रहे हैं। साथ ही साथ में आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, परमात्मा में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए और श्री हनुमान जी की पूजा और प्रार्थना होनी चाहिए। आप उस दिन इरिटेबल ना रहें, आप गुस्से में ना रहें, आप सबके साथ प्रेम से व्यवहार करें और खास तौर पे अपने छोटे बहन भाइयों के साथ प्रेम के साथ अवश्य रहें, क्योंकि जो मंगल ग्रह होता है वो छोटे बहन भाइयों का सिग्निफिकेटर होता है, उनका कारक होता है। तो उस दिन मंगलवार के दिन जब आप उपवास रख रहे हैं तो अपने छोटे बहन भाइयों का खास ध्यान रखें और उनकी सेवा करें। साथ ही साथ में अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो मांसाहार छोड़ें, अल्कोहल कंजम्पशन छोड़ें और सिगरेट स्मोकिंग को आप छोड़ें।
आप हेल्दी ईटिंग कीजिए, अपने विचार आप शुद्ध रखिए, अपना मन पवित्र रखें, तो फिर आपके इस प्रकार से आचरण से आपका व्रत सफल होगा और परमात्मा की आपको विशेष कृपा मिलेगी। वडोदरा से मीना जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। मैडम जी नमस्ते जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। अंकित सिंह है उसका नाम। 29 मई 1996 उसका बर्थ है। जी। 11:49 बड़ौदा में AM। जी। सवाल बोले बेटे के लिए। हाँ, उसका पढ़ाई और उसके भविष्य के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। जी, तो मीना जी अंकित के बारे में जानना चाहती हैं, कैसी रहेगी पढ़ाई बेटे की और कैसा रहेगा भविष्य। मीना जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके बेटे की कुंडली मेरे सामने है। इस समय उसकी राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में प्राय बच्चों का मन जो होता है वो एकेडमिक से हटता है, तो आपको राहु के उपाय करने पड़ेंगे। राहु के उपाय में आप हर शनिवार को आप बहते पानी में आप 5 नारियल बहाएं। साथ ही साथ में हर महीने पहले शनिवार को किसी ब्लाइंड स्कूल में आप खाना खिलाएं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि राहु की महादशा के साथ साथ में उसकी 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, तो शनिवार के दिन आप शनि का दान कीजिए, तो आपके लड़के का जो मन है वो एकेडमिक्स में लगेगा और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी। डॉक्टर दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से संपर्क करना चाहते हैं तो इस पते या फिर ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा 5/11 ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली 110008। फोन नंबर 8826614490 और 8826614481।